अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल टाइटल देख के समझ चुके होंगे ना आप लोग कि आज मैं आप लोग कौन से शेयर्स को होल्ड करने का बोल रहा हूँ। और ये स्टॉक्स ना आखिरी उम्मीद देखें इस सेंस में भी है क्योंकि मैंने आप लोग इससे पहले भी लोअर रेट पे इन शेयर्स की कंटिन्यूसली बाय कॉल दी थी, लेकिन वॉल्यूम कम बन रहे थे। और अब जिस तरह दोबारा इंटरेस्ट रेट कम होने की, इंटरेस्ट रेट गिरने की चल रही है ना बातें, देखिए इससे ज़्यादातर जो शेयर्स बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलेंगे ना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सेकंड टियर और थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स होंगे, ऐसे ये वेव्स है। आगा स्टील है, ये सारी वो कंपनीज हैं फास्ट केबल जो शेयर अभी ऊपर जा नहीं पा रहे हैं ना, ये सारे बड़ी तेजी से ब्रेकआउट देखिए आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई देंगे। देख लें एएसएल आयशा स्टील मिल 5.5-6 रुपये का स्टॉक था। मैंने आप लोगों को कहा ना अपनी हर वीडियो में कि सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे, अभी इतने भी लोग क्लिक करेंगे ना उन लोगों तक, क्योंकि मैं वीडियो रात 11 बजे से पहले पहले अपलोड कर रहा हूँ 10:42 पे, तो लाजमी आप लोगों के सामने मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में शो होगी। तो लाइक पे क्लिक लाजमी आज की इस वीडियो को कर दिएगा। मैंने लाइक का टारगेट रखा आज की इस वीडियो का 200। अगर शेयर कर देंगे तो दूसरों को भी ना आज की इस वीडियो से मेरी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। देखिए मैंने आप लोगों को जो शेयर्स के नेम बता के रेकमेंड करा हुआ है ना, अगेन मैं आप लोगों को नेम दोबारा लेके बता रहा हूँ। आगा स्टील मिल्स पहली कंपनी, आयशा स्टील मिल, ट्रीट कॉरपोरेशन, वेव्स कॉरपोरेशन, इसके अलावा पहल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, ये सारे वो शेयर्स हैं कि जो अभी ऊपर जा भी पा रहे हैं सही तरीके से, लेकिन वो ब्रेकआउट दे के बड़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं। और जैसे ही मजीद इंटरेस्ट रेट गिरता है तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं कि बड़ी तेज़ी से आप लोगों को परफॉर्म करते हैं और न्यू हाइस लगाते दिखाई देंगे। लेकिन अभी जो खरीद के इनको होल्ड करेगा, यानी कि नया पैसा डालेगा इन स्टॉक्स में सेकंड थर्ड ईयर के, तो वो तो बड़े प्रॉफिट्स कमा लेगा। लेकिन अब हम क्या करें, मैंने ओजीडीसी बाय करा हुआ है, मैंने पीपीएल बाय करा हुआ है, पीएसओ लिया हुआ है। इन सारे स्टॉक के मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम स्टॉक्स हैं आज की इस वीडियो में एनालिसिस को देखते हुए मैं डिटेल आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करना है। तो ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के शेयर से बात का आगाज़ कर लेता हूँ कि कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है, क्या मजीद तेज़ी और जंप दिखने में आएगा। सपोर्ट लेवल ओजीडीसी के क्या बनते हैं, तो मजबूत सपोर्ट लेवल जो बनता है ना ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का, अगर ये इस लेवल से ऊपर ऊपर रहा जो कि इसका 256 रुपये तक का बना हुआ है, तो फिर तो ये आप लोगों को 269 रुपये के 279 रुपये 280 रुपये का जो रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है, इसको भी ब्रेक दे के ना ब्रेकआउट करता हुआ इससे ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर इस सपोर्ट लेवल को जो कि इसका 256 रुपये तक का बना हुआ है ओजीडीसी ब्रेक कर गया, तो फिर ये आप लोगों को सीधा ना 235 से लेकर 238 रुपये तक के रेट पे ट्रेड करता दिखाई देगा। लेकिन किसी भी कीमत का आप लोगों का पड़ा हुआ है तो इसको होल्ड करके रखें। मजीद अगर गिरता है तो मैं आप लोगों को न्यू बाइंग का भी कह देता हूँ कि डिप पे आप लोग लाजमी इस शेयर में पैसे डालें। इसको आप लोगों ने एकोमुलेट हर लोअर रेट पे करते रहिए। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बिग बर्ड्स फूड की बाय कॉल दी भी है ना, मैंने लॉन्ग टर्म के हवाले से रेकमेंड करा हुआ है आप लोगों को। तभी तो मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ ना कि अगर किसी भी कीमत के आप लोगों के पास मजबूत शेयर जिनकी वजह से KC 100 बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ आज को देख लेंगे 1.5 लाख तक पहुँच गया, तो वो सारे KC 100 के मजबूत अप ट्रेंड शेयर्स पड़े हुए हैं, तो इनको होल्ड करके रखें। इनके सारे स्टॉक्स ना बड़े प्रॉफिट्स में आप लोगों के सेल होंगे। लेकिन पीएसओ का मैं क्या करूं, अब देखें सवाल पीएसओ के हवाले से मेरी 2 वीडियो से कमेंट सेक्शन में आया हुआ है कि ये तो ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा, 460 रुपये को ब्रेक कर नहीं पा रहा। देखिए पीएसओ पर 400 रुपये के रेट को भी तो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी कि 400 से ऊपर ही ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये यहाँ से भी मजीद ऊपर जाएगा, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ। क्योंकि ये बड़ा क्यों है, सवाल ये भी तो करना बनता है ना। ये बड़ा ना बड़ी तेज़ी से इसीलिए क्योंकि लोअर रेट पे कंटिन्यूसली वॉल्यूम जनरेट थे और किसी ने भी उस वक्त तो इसको बाय नहीं करा हुआ था, इसको एकोमुलेट नहीं करा हुआ था। और जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया ना जो कि इसका बनता था, ये रेजिस्टेंस एरिया पीएसओ का, ये मैं तकरीबन कोई 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ या 1.5 साल पहले भी अगर आप लोगों ने काम करा होगा तो आप लोगों को याद होगा अच्छे से कि ये इस रेजिस्टेंस एरिया को जो कि इसका 210 रुपये तक का बना हुआ था ब्रेक नहीं कर पा रहा था और घूम फिर के 165 से लेकर 170-172 रुपये तक आ रहा था। देख लें आज को 400 रुपये से ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहा है पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। और देखिए जो इसके ग्राफ बता रहे हैं ना, अगर मैं बंद बंद के देख लेता हूँ, मैं 6 महीने की भी देख लेता हूँ, तो पीएसओ के ग्राफ देखें मैं सामने आप लोगों के लेके आ रहा हूँ कि उठी हुई है, ये डाउनवर्ड की ट्रेंड में नहीं गया, अभी भी ये अप ट्रेंड में ही है। और जो शेयर अप ट्रेंड में है वो लाजमी सी बात है कि एक्यूमुलेट होता हुआ एक दफ़ा सिर्फ रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने की 460 की देर है, 460 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया तो ये बासानी आप लोगों को 800 रुपये तक भी निकलता दिखाई देगा। देखें अगर आप लोगों का टाइम पीरियड ज़्यादा है ना, होल्डिंग टाइम पीरियड, आप लोगों को पता है कि हम लोअर रेट पे स्टॉक को बाय करके जानते हैं होल्ड करना, तो फिर तो कोई सी भी कंपनी का शेयर आप लोगों का पड़ा हुआ जो ऊपर जाएगा। देखिए बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो शेयर की मैं आप लोगों को बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, पूरी वर्किंग करके लेवल को देखकर समझकर बता रहा हूँ। और कंपनी भी तो अर्निंग्स में है ना, स्टील सेक्टर में कंपनी आती है। फाइनेंशियल्स पहले तो देख लेता हूँ, तो कंपनी की अर्निंग्स ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ी रही है, यानी कि कंपनी के रिजल्ट्स फाइनेंशियल्स को देख रहा हूँ तो बड़े अच्छे आ रहे हैं। स्टील सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड 83 रुपये 84 पैसे पे लास्ट डे ट्रेडिंग करता रहा, और जिस तरह ये 65 रुपये से बड़ी तेज़ी से अगस्त के महीने में ऊपर निकला और 65 से आज देख लें 83, यानी कि
₹20 ये ऑलमोस्ट बढ़ चुका है शेयर। अभी भी इसको खरीद लें, टारगेट मैं आप लोगों को एक दे रहा हूँ इस कंपनी के स्टॉक का। लेकिन फिर आप लोगों को 98 के रेजिस्टेंस को नहीं भूलना कि 97 98 तक का रेजिस्टेंस एरिया इसका बना हुआ है। मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ का 2024 ईयर में ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया था और फिर बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ ना आप लोगों के सामने था कि कहाँ तक पहुँच चुका था। ये तो गिरता हुआ ना ₹50 के रेट को ब्रेक करके इससे भी नीचे निकला। लेकिन फिर जैसे ही वॉल्यूम जनरेट हुए तो देख लें कि भाई फिर दोबारा आप लोगों को ना ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब मैं क्लियर आप लोगों को टारगेट इसका बता रहा है इसीलिए हूँ क्योंकि अब डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है यहाँ से। और ये स्टॉक ना आसानी, अगर आप लोगों ने 6 महीने के लिए भी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा है, अगर पड़ा है मुगल आप लोगों के पास, तो टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इसका ₹110 तक का, यानी कि 120 रुपये तक ये शेयर ना आसानी निकलेगा और ये एकोमोडेट होता हुआ बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स 2 लाख हो जाएगा ये शेयर बढ़ नहीं पाएगा। अगर इंडेक्स 1,80,000 1,90,000 तक भी जाता है या 1,65 तक भी निकल गया ना KC 100 जो कि अभी ट्रेडिंग कर रहा है 1,50,000 पर इंडेक्स ना रुक रहा था और 1,54 पे तो आ चुका है। अगर ये 1,65 को ब्रेक कर गया, 1,70 को भी ब्रेक कर गया ना, तो तब तक मुगल आप लोगों को आसानी ₹100 से ऊपर ₹110 या ₹120 तक के टारगेट्स को हिट करता और न्यू हाइस लगाता दिखाई देगा। तो अगर पैसे हैं तो लाजमी मुगल में आप लोग लगाएं। अभी लगाने वाला बड़े मुनाफे कमाएगा क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स ना चांसेस है कि मज़ीद बढ़ें और अर्निंग बढ़ेंगी तो फिर तो ये स्टॉक ना आसानी आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड सेक्टर में कंपनी आती है और क्या करें, अगर पड़ा है आप लोगों के पास तो गुल अहमद को ना आप लोग होल्ड करके रखें। जो इसका ऑलमोस्ट ₹40 तक का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना, ये इसको भी ब्रेकआउट करेगा, ये इसको भी ब्रेक करेगा। वो इसीलिए कि अगर आप लोग इसके पुराने चार्ट्स देखें 2020 21 22 हज़ार के, तब तो ये ऑल टाइम हाइस को हिट कर रहा था और ट्रेड कर रहा था 55-56 रुपये के रेट पे। और आज देख लें कि ये दोबारा 38 तक चला गया है और ये कहाँ से बढ़ा ये भी आप लोगों को नहीं भूलना कि 25-26 के रेट पे था। देख लें अगर उस वक़्त का पड़ा है आप लोगों का 25-26 रुपये वाला गुल अहमद, तो अभी भी आप लोगों का 38-39 रुपये के रेट पे ये जाके ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी बड़ा अच्छा आप लोगों का बिक रहा है। और सबको मौका मिल रहा है, यानी कि कोई भी ना ऐसा नहीं है कि बेकार शेयर को मैंने आप लोगों को दिलवाया और आप लोगों के पास पड़े हों कचरा स्टॉक्स। हाँ, जो अप ट्रेंड शेयर हैं और जो नफ़े में पड़े हुए, अभी आप लोग बड़े प्रॉफिट्स कमाएंगे, लेकिन कमाएगा वही, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिसको पता होगा ना कि मैंने लोअर रेट पे स्टॉक को बाय कर लिया है, अब मैं होल्ड करके रखता हूँ। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास ना वो स्टॉक नहीं हो, FNEL PSL WTL पेस, ये सारे वो ट्रेडिंग वाले कई सारे स्टॉक्स हैं। अब तो वो वॉल्यूम बनते ही नहीं उनमें, एस्कॉल वगैरह यूनिटी, देखिए सारे वो स्टॉक्स है, इनके साथ कोई ना कोई खबर ऐसी जुड़ी हुई है नेगेटिव, और ख़बरें ही होती हैं जो कि स्टॉक को बड़ी तेज़ी से बढ़ाती हैं और गिराती भी हैं। लेकिन अगर इस तरह के बेकार शेयर्स हैं तो फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि पहली फुर्सत में इनको बेच दें, वरना ये मार्केट जो है इस तरह अभी इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही है, इतनी तेज़ी से नीचे आ रही है। और अगर ज़्यादा ड्रिल करती है तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान, यानी कि बड़ा नुकसान ना आप लोग करेंगे। और फिर मुझसे मत कहिएगा कि मेरे पास ये स्टॉक पड़े हुए हैं, अब मैं इन्हें कहाँ पे सेल करूँ, कब तक मेरी बारी आएगी। तो देख लें कि अगर आप लोगों ने मेरी वाई कॉल पे साल पहले भी मजबूत शेयर्स में काम करा, इनको डिब्बे एक्यूमुलेट करा, इनको अब तक होल्ड करा हुआ है, तो आज को देख लेंगे सबके पास जितने भी स्टॉक्स पड़े हुए हैं, मेरी इन वीडियोस को आप लोग लाजमी देख लें, पिछली भी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 600 प्लस वीडियोस ने अपने इस चैनल पे अपलोड करी हुई हैं और आप लोगों के लिए मेरे इस चैनल पे रोज़ रात 11 बजे में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि इन दी एंड पूरी मार्केट को समअप करके पता भी चले ना आप लोगों को कि कौन कौन से स्टॉक्स में मजीद तेज़ी आना बाकी है। हाँ, BOP अगर पड़ा है तो प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए तो बेहतर है। बैंक ऑफ पंजाब JBDC बिल्कुल ऊपर जाएगा, लेकिन ये अप एंड डाउन करता हुआ बढ़ेगा। आप लोगों को देखिए कंपनी का जो फ्री है ना, फ्री फ्लोट, उसको भी देखना है कि कंपनी के कितने शेयर्स हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है ना, अगर किसी का, क्योंकि मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ और फ्री फ्लोट में इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए जितना अकाउंट फ्री फ्लोट होगा ना उतना स्टॉक बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलेगा और जितना ज़्यादा फ्री फ्लोट होगा ना उसको जमा करने में टाइम लग जाएगा ना। अगर स्टील में देखें ना, ऐसे ही तो हुआ ना कि फ्री फ्लोट के हिसाब से एक दिन बाहर आया और तकरीबन 9-10 करोड़ शेयर्स सबने बाय करें, कितना तेज़ी से वो उठा। और देख लें लास्ट डे भी कितना तेज़ी, ₹10 30 तक वो चला गया था आगा स्टील, और फिर कहाँ पे बंद हुआ, ₹9 90 पे, और मज़ीद तेज़ी आएगी इसमें भी। अब इस वीडियो को शेयर करें, काम आप लोगों का है। मैंने आप लोगों के लिए पूरी वर्किंग करके सारे स्टॉक के नेम बता के इनके एनालिसिस को देखते हुए इनको मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि आप लोग कब तक होल्ड करके रखने हैं। हाँ, DFML इस तरह कचरा शेयर्स अगर पड़े हैं तो लाजमी इनको बेच दें। कमेंट्स करते रहेंगे तो फिर मैं इन दी एंड यही बोलता हूँ कि जो कचरा स्टॉक्स हैं जो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं वो कभी भी मुनाफे आप लोगों को नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो शेयर्स मजबूत हैं, कंपनीज़ के रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं, ठीक ठीक आ रहे हैं और चांसेस है कि कंपनी के रिजल्ट्स आएँ, अब जिस तरह गिर रहा है इंटरेस्ट रेट, तो मज़ीद बेहतर आएँ, तो तब तो मौके आप लोगों को भरपूर मिलेंगे। पैसा आप लोग इसी मार्केट से ज़्यादा कमा सकते हैं। बस शर्त ये है कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक आप लोगों की अच्छी हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।